झारखंड के सभी ईदगाहों में जुटा मुस्लिम समुदाय। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में आज ईद मनाई जा रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों व मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की, भाईचारे और अमन चैन की दुआ मांगी, फिर एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाई दी। सुबह होते ही रांची के हरमुआ डुरंडा ईदगाह समेत अन्य मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों से एकजुटता के संदेश जारी किए गए, जहां इमाम के द्वारा बताया गया कि ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। ईद मिलने और मिलाने का दिन है, गिले शिकवे दूर करने का दिन है। मुस्लिम भाई अल्लाह की बात मानकर गुनाहों से बचें। हिंदू नववर्ष पर राजधानी में कई जगहों पर हुए कार्यक्रम। हिंदू नववर्ष 2082 चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जोन्हा में 9 दिवसीय नवान प्रायण पाठ व रामकथा आयोजन को लेकर 1001 श्रद्धालुओं ने रविवार को कलश यात्रा निकाली। इसका शुभारंभ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने किया। मंदिर परिसर से कलश यात्रा शुरू होकर स्थानीय नदी पहुंची, जहां विधिवत गंगा पूजन पर जल का उठाव कर 6 किलोमीटर लंबी ग्राम भ्रमण कर मंदिर परिसर पहुंचकर मंडप प्रवेश किया गया। शाम में श्री राम मंदिर परिसर में अयोध्या की कथावाचिका साध्वी शैलप्रिया ने श्री राम कथा का अमृत वर्षा प्रारंभ किया। सीरमटोली फ्लाईओवर रैंप हटाने की मांग पर जुटे सरना धर्मावलंबी। रांची में केंद्रीय सरना स्थल सीरमटोली के पास बनाए गए फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर रविवार को फिर से आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट हुए। इस मौके पर उग्र प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से भी भिड़ते हुए दिखे। इस क्रम में पुलिसकर्मियों से राइफल खींचने की भी घटना हुई। प्रदर्शनकारी हर हाल में रैंप हटाने की मांग कर रहे थे। मौके पर केंद्रीय सरना स्थल सीरमटोली बचाव मोर्चा के बैनर तले बहुबाजार स्थित बनस तालाब के पास से मार्च निकाला गया। आदिवासियों का यह मार्च फ्लाईओवर तक नहीं पहुंचे। इसे लेकर सड़क पर 3 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव के नेतृत्व में निकाले गए मार्च में शामिल लोगों ने 3 जगहों पर बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया। फिर सभी सीरमटोली फ्लाईओवर तक पहुंचे। यहां एसडीओ व सिटी एसपी के साथ प्रदर्शनकारियों की वार्ता हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारी एक ही शर्त पर अड़े हुए थे कि सरकार को हर हाल में यहां से फ्लाईओवर का रैंप दोनों ही गेट से हटाना होगा। अधिकारियों ने कहा कि वह सरकार से बात करने के बाद ही इस दिशा में कुछ कदम उठा सकते हैं। मार्च में भारत आदिवासी पार्टी के प्रेमसाही मुंडा, कुंदरसी मुंडा और निरंजना हेरंज सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मौके पर प्रदर्शनकारियों के उग्र रूप को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग के समीप खड़े हुए थे। राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 2 और 3 अप्रैल को बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। फिर 4 अप्रैल से मौसम फिर शुष्क हो जाएगा। ईद के दिन भी राजधानी का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ईद के दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। रविवार को भी राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे अधिक गर्मी बोकारो में रहा, वहीं अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 2 अप्रैल को पलामू प्रमंडल इलाकों में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 3 अप्रैल को कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। जमशेदपुर में मारे गए शूटर के शव का हुआ पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर अनुज कनौजिया के शव को पुलिस ने एनकाउंटर के करीब 12 घंटे बाद रविवार को जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित वारदात स्थल से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा। पोस्टमार्टम के पूर्व एमजीएम से शव का एक्सरे कराया गया, जिसमें अनुज के कंधे और छाती की हड्डी टूटी पाई गई। इसके अलावा उसके बाएं कंधे, केहूनी, छाती और ताई और पीठ के पास जख्म के निशान मिले। एक्सरे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा के शव को लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां दंडाधिकारी और मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। नक्सली संगठन के नाम पर रेलवे ठेकेदार से मांगी लेवी, 5 अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला में रेलवे साइडिंग के ठेकेदार से नक्सली संगठन के नाम पर लेवी की मांग करने व कार्यरत मजदूरों के साथ मारपीट करने के मामले में खारसवा पुलिस ने कार्रवाई की है। घटना में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों में अविनाश हंसदा उर्फ जितेन हंसदा, धर्मेंद्र लागोरी उर्फ कलवा, सुभाष दोराय उर्फ समाधान,
अविनाश कुमार सिंहदेव उर्फ अंशु सिंहदेव व राजकुमार को शामिल हैं। इसकी जानकारी जिला पुलिस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने दी। एसपी ने बताया कि अमादा ओपी क्षेत्र में नक्सली संगठन के नाम पर रेलवे के ठेकेदार से लेवी मांगने की शिकायत मिली थी। इस मामले में एसडीपीओ समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करते हुए संलिप्त 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक जिंदा कारतूस के साथ देसी कट्टा, धमकी देने में प्रयुक्त मोबाइल के साथ धमकी देने में प्रयुक्त सिम कार्ड, 6 मोबाइल फोन, एक बाइक व पश्चिमी सब जोनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से लेटर हेड पर्चा बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 50 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 14 नक्सलियों पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हथियार डाल दिए। यह आत्मसमर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के दौरे से कुछ घंटे पहले हुआ। बीजापुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि नक्सलियों ने खोखली और अमानवीय माओवादी विचारधारा प्रतिबंधित भाकपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा आदिवासियों के शोषण और आंदोलन के भीतर पनप रहे मतभेदों का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुख्यमंत्री से की मुलाकात, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर दिया जोर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ गठबंधन को मजबूत करने और कोऑर्डिनेशन कमेटी को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के लंबित मुद्दों को लेकर गंभीर हैं। सरकार इस दिशा में पहल करेगी। सरकार पार्टियों के एजेंडे पर काम करेगी। प्रभारी ने कहा कि आपस में समन्वय बेहतर करने पर भी चर्चा हुई। जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से रखा गया है। जिन जिलों में कांग्रेस की विधायक नहीं है वहां झामुमो विधायक और मंत्री के साथ समन्वय पर बात हुई। प्रभारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बोर्ड, निगम और आयोग का गठन को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें गठबंधन दलों को भागीदारी मिले और इस पर विचार विमर्श किया गया। प्रभारी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है।